अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वह ऑरेंज आइसक्रीम। ठंडी ठंडी ऑरेंज आइसक्रीम बनाएंगे। सर्दियों में ठंडा खाने का भी अपना ही मज़ा है। इसके लिए मैंने फ्रेश ऑरेंज लिए हैं। अच्छा, 1 कप ऑरेंज जूस चाहिए, तो मैंने इसमें ऑरेंज लिए हैं। तकरीबन 4 से 5 ऑरेंज हमारे इस्तेमाल होंगे। 2 चुटकी जो है वो है ऑरेंज फूड कलर की। 1 कप कंडेंस मिल्क है, ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बहुत आसानी के साथ कंडेंस मिल्क घर में तैयार हो जाता है। अच्छा, 2 कप मैंने ली है डेयरी क्रीम। अच्छा, ये डेयरी क्रीम है और ये बहुत ज़्यादा ठंडी है। इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 1 से 2 घंटे के लिए। तो हमने अब क्या करना है, सबसे पहले ऑरेंज जूस निकालना है। रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सबसे पहले हम ऑरेंज को दरमियान से काट लेते हैं और इसका जूस निकालते हैं। तो जूस बनाने के लिए मैं जो है ये देखिए हैंड जो है जूसर का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैनुअल का। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा सिर्फ थोड़ा सा जूस निकालना है तो मैनुअल ही मशीन इस्तेमाल कर ली जाए। 1 कप हमें जूस चाहिए। कभी कभी इतनी सर्दी में भी दिल करता है कि कुछ ठंडा खाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑरेंज आइसक्रीम बनाई जाए। तो देखिए कितने अच्छे ऑरेंज आए हुए हैं। आप इसका जूस भी पिए तो वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए सिर्फ 5 जो ऑरेंज है उससे ये इतना ज़्यादा जूस निकल गया। ये 1 कप से भी ज़्यादा ही है। तो सबसे पहले इसको छान लेंगे हम। जूस को हमने छान लिया है ताकि इसके एक्स्ट्रा फाइबर और जो बीज हैं वो निकल जाए। आइसक्रीम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे। पहले बीटर को स्लो स्पीड पे करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको फास्ट करते जाएंगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फास्ट करते जाएंगे। क्रीम को हम इतना बीट करेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता जितनी हमने ली है उससे डबल हो जाए। बीट करते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और क्रीम हमारी देखिए कितनी अच्छी बीट हो गई है। तो साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप ऑरेंज जूस। देखिए ऑरेंज जूस डालने के बाद इसे स्लो स्पीड पे करूँगी। अच्छा, इसमें हमने फ्रेश जूस डाला है तो इसमें ऑरेंज फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है। क्रीम को हमने इतना बीट कर लिया है कि मैंने 2 कप क्रीम ली थी तो ये 4 कप हो गई है। साथ ही डाल दिए इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर और इसे बीट कर लेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे हम कंडेंस मिल्क। देखिए कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त घर में भी कंडेंस मिल्क तैयार हो जाता है। आप इसको अपने घर में बना सकते हैं और इसकी वीडियो जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त ही हमारी ऑरेंज आइसक्रीम तैयार हो गई है। इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है। अब इसको क्या करेंगे कि हम इसको किसी भी एयर टाइट बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँ बॉल में। जितनी भी आएगी उतनी डाल देते हैं हम इसमें। देखिए हमारी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे 8 से 10 घंटों के लिए। 8 से 10 घंटों के लिए इसे फ्रीज़र में रखिएगा। पहले इसे थोड़ा सा हम करेंगे टैप, ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो एयर है वो निकल जाए। इस तरीके से इसे हल्का सा टैप करेंगे और इसे कवर करके हम फ्रीज़र में रख देंगे 8 से 10 घंटों के लिए। बची हुई आइसक्रीम को भी हमने इस तरीके के प्लास्टिक के एक बॉक्स में रख दिया है। 12 घंटे गुजर चुके हैं और हमारी आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छी सी जमकर तैयार हो चुकी है। आइसक्रीम स्कूप को थोड़ी देर के लिए मैंने नीम गर्म पानी में रख दिया था। इससे आइसक्रीम निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखिए कितनी परफेक्टली हमारी आइसक्रीम जो है तैयार हुई है, और वो भी घर में। घर में आइसक्रीम बनाने का अपना ही मज़ा है, और ख़ुद बनाई हो तो बात ही क्या है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, और देखें ये कितनी परफेक्ट बनी है।
आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।